रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, महिला सुरक्षा को लेकर इस वक्त गंभीर चर्चा चल रही है और साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर ताना कसने से भी चूक नहीं रहे हैं। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष चुने जाने को लेकर उन्होंने बड़ा तंज कसा कि आपने तो चाचा को ही गच्चा दे दिया। देखिए, विधानसभा में कल से शुरू हुई है विधानसभा लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये पहला सेशन है और यहाँ पर अब अगर आप हाउस में आएंगे तो लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को यहाँ मिस किया जा रहा है, क्योंकि विधानसभा में जो तकरार होती थी अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उसको सुनने में सबकी बड़ी दिलचस्पी है। अब माता प्रसाद पांडे आ गए हैं तो क्योंकि शिवपाल यादव का भी नाम चल रहा था और नेता विपक्ष पहले भी रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन शिवपाल यादव को अखिलेश यादव ने नेता विपक्ष नहीं बनाया तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस पर आज चुटकी ली है। और जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है, देखिए 2017 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, 2017 में बीजेपी जो सत्ता में आई उसमें बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर था। ऐसा कहा जाता था, बीजेपी ने इसे चुनाव में मुद्दा बनाया कि अखिलेश यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। अभी भी आप देखें जो प्रचार करती है बीजेपी या जो अपनी बात करती है उसमें यही कहती है कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं थी। अब योगी आदित्यनाथ का कहना है, आज उन्होंने हाउस में भी कहा कि लगातार काम हो रहा है कि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, और उन्होंने इसमें इशारे में मुलायम सिंह यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका ही ये बयान था कि लड़के हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं, उसका भी जिक्र किया। तो जाहिर है विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और सरकार के बीच एक बार फिर आपको तीखी नोकझोंक यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि सीधा हमला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर किया है कि सबसे ज़्यादा जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होते थे वो सपा सरकार में होते थे। सपा के लोगों पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस तरह का आरोप लगाया है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया रुचि आपका पूरी जानकारी के लिए। आइए दर्शकों को बता देते हैं कि योगी ने कैसे अपने वादे पूरे करने के लिए प्रयास किया है, चाहे वो लव जिहाद हो या फिर पेपर लीक का मामला हो। योगी जानते हैं कि जनता से जो वादा उन्होंने किया है वो उन्हें निभाना है और वो निभाना जानते भी हैं। अब लव जिहाद संशोधन बिल में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी। वहीं पेपर लीक केस में भी ताउम्र जेल के अलावा 1 करोड़ की सजा का प्रावधान किया गया है। पेपर लीक का मसला जिस तरीके से सरकार के लिए एक गंभीर विषय बना हुआ था, ऑपोजिशन के लिए सबसे मजबूत हथियार बना हुआ था, उस हथियार की काट को ढूंढने का प्रयास किया गया है। अब आपको बता दें कि लव जिहाद पर योगी आदित्यनाथ कितने सख्त हैं, उसके पीछे कारण क्या है वो आपके सामने। विधानसभा में एक संशोधित बिल पेश किया गया और इसमें लव जिहाद कानून को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा कड़ा बना दिया गया। पहले 1 से 10 साल तक की उम्र कैद की सजा का प्रावधान था, अब नए बिल में उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान रख दिया गया है। इसके अलावा पहले किसी उम्र कैद होगी इसे लेकर भी थोड़ा संशय था, अब इस पर भी थोड़ी डिटेल जो सामने आई है वो आपको बता दें। नए बिल के मुताबिक नाबालिग, SC ST का या फिर सामूहिक धर्म परिवर्तन यदि किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में भी उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी।